दोस्तों आज की वीडियो हम जो बात करने वाले हैं लॉ से रिलेटेड कोर्सेज की, वो हम आ गए हैं बिल्कुल साउथ इंडिया के बिल्कुल छोर पे। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु स्टेट की। तमिलनाडु स्टेट आप सभी को पता है, तमिल स्टेट सबसे ज्यादा तमिल लैंग्वेज बोलने जाती है यहाँ पे। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे जो हैं अलग अलग स्टेट के जो साउथ से बिलोंग करते हैं, साउथ में बहुत सारी स्टेट आती है, महाराष्ट्र से लेके बिल्कुल नीचे तक, तो उनके बच्चे चाहते हैं कि मेरे को जाना है तमिलनाडु। चेन्नई बहुत अच्छा नाम है और अच्छा वहाँ का माहौल भी है ना। और बिल्कुल बिल्कुल इक्वेटोरियल रीजन में भी पहुंच जाते हैं, इक्वेटर के आसपास बड़ा क्षेत्र है, तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ जाती है। यहाँ अगर आप चाह रहे हैं कि लॉ करना है और लॉ से रिलेटेड कॉलेज अगर आप ढूंढ रहे हैं और नहीं दिमाग में आ रहा है क्या क्या हो सकता है, तो आज की वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। सारे के सारे हम तमिलनाडु स्टेट की बेस्ट कॉलेजेस लॉ से रिलेटेड यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आपको सारी की सारी बकेट फिल हो जाए उन कॉलेजेस से रिलेटेड। साथ ही साथ दोस्तों में भी शेयर कर देना है ताकि उनका भी भला हो जाए, और चैनल सब्सक्राइब करना तो भूलना नहीं है। क्यों? क्योंकि लॉ से रिलेटेड हर एक जानकारी मिलेगी आपको यहीं सबसे पहले इसी चैनल पर। तो भाई आज के वीडियो में हम तमिलनाडु को डिस्कस करने वाले हैं। ऑप्शन देख लेते हैं भैया क्या क्या ऑप्शन है। हालांकि मैं एक बार फिर बता दूं कि ये जो हमने कॉलेजेस लिए हुए हैं इनको ऊपर नीचे आप बिल्कुल कर सकते हैं आपकी सहूलियत के हिसाब से। बाकी हम तो सब पे डिस्कस करने ही वाले हैं। तो यहाँ सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी टेक्निकल साइंस जो है ये पुनामल्ले में, पुनामल्ले है ना। ये बेसिकली तो मेडिकल और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है, लेकिन ये लॉ कोर्सेज भी कंडक्ट कराते हैं और अच्छा रिव्यू है, इसलिए हमने इस पे डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा स्कूल ऑफ लॉ ये शास्त्रा में है। इसके अलावा तमिलनाडु डॉक्टर अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी TN, एक और यूनिवर्सिटी तमिलनाडु यूनिवर्सिटी है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। इसके अलावा सविता स्कूल ऑफ लॉ, फिर डॉक्टर MGR है ना। MGR साहब भैया तमिलनाडु में बड़े अच्छा खासा नाम था उनका। सो डॉक्टर MGR एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, और उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज ये चेन्नई का है। तो ये ऑल टोटल कॉलेजेस हैं जो तमिलनाडु के स्टेट में जो अच्छे नाम है लॉ कोर्सेज कंडक्ट करवाते हैं, उन पे हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों में शेयर करना भूलना नहीं है। और इसके अलावा कई बार जो डाउट आ जाता है दिमाग में कि मेरे लिए क्या बेस्ट हो सकता है, मुझे नहीं समझ आ रहा, तो अगर हम ये आप चाहेंगे हम बताएं आपके लिए, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसको फिलअप करिए और हम बताएंगे क्या बेस्ट फ्यूचर अपॉर्चुनिटी या करियर से रिलेटेड गाइडेंस क्या हो सकता है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक एक के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, बेसिक जानकारी। सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस, ठीक है। तो भैया ये 2013 में स्टैब्लिश हुआ है, 10 ही साल हुए हैं इसको। अभी कोर्सेज BA LLB, BB LLB और LLM के प्रोग्राम ये कंडक्ट करवाते हैं। इनकी फीस जो है अच्छी खासी फीस है, 7.6 लाख के अराउंड। BA LLB BB LLB जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है 5 साल के, उनकी फीस है 2 लाख रुपए करीब। LLM की फीस है यहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट 5 से 6 लाख का है। तो फीस से ज्यादा आपको क्या है यहाँ पे, प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे नहीं मान सकते हम, तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे इसको नहीं रखना है। 12th क्लास 45% मार्क्स, मेरिट बेस्ड यहाँ पे एडमिशन हो जाता है, तो आप रख सकते हैं बकेट में बिल्कुल इसको, लेकिन बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी पे नहीं। स्कूल ऑफ लॉ ये शास्त्रा है, जी हाँ, 2009 में स्टैब्लिश हुआ है और यहाँ पे 13-14 साल ये पूरे कर चुके हैं। BA LLB BCom LLB BBA LLB और LLM के प्रोग्राम ये कंडक्ट करवाते हैं, जिसमें ट्यूशन फीस जो है वो अराउंड उसके तो अच्छी कंपैरिजन में 7 लाख रुपए करीब इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स की फीस है, 1 लाख करीब LLM कोर्सेज की फीस है। यहाँ पे प्लेसमेंट के रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं, नहीं 4 से 5 लाख रुपए का प्लेसमेंट ऑन एन एवरेज आपको बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है। और एलिजिबिलिटी के लिए 45 क्या 50% के अराउंड 12वीं कक्षा में हो, क्लैट के बेसिस पे, मेरिट पे जो मार्क्स आते हैं उसके बेसिस पे आपको यहाँ एडमिशन मिल जाता है। नेक्स्ट भैया, हाँ, तमिलनाडु जो है डॉक्टर अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, इसके बारे में तो भैया 1997 में स्टैब्लिश हुई है। अच्छा खासा इनका 25 साल का रिकॉर्ड हो चुका है। BA LLB BB LLB LLB और LLM के प्रोग्राम ये सारे कंडक्ट करवाते हैं। फीस बहुत ठीक ठाक है, नॉमिनल फीस है 1.5 लाख रुपए करीब जो है BA या BA BBA और BCom LLB जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है उनकी फीस है। इसके अलावा 1 लाख रुपए LLB की और 60,000 रुपए LLM कोर्सेज की फीस यहाँ पे है। प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स भी अच्छे हैं, फीस के कंपेरिजन में 5 से 6 लाख रुपए ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट ये बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, जो कि मुझे अच्छा लगा, तो इसको आप टॉप प्रायोरिटी पे रख सकते हैं, टॉपेस्ट पे तो नहीं। 12वीं कक्षा 45% मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए, उसके बाद मेरिट बेस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। नेक्स्ट है तमिलनाडु नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जो कि 2012 में स्टैब्लिश हुई है, अभी 10 साल पूरे कर चुकी है। BA LLB BCom LLB और LLM के प्रोग्राम कंडक्ट करवाते हैं, जिसमें फीस जो है 5 लाख रुपए के अराउंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की, मतलब 1 लाख रुपए प्रति वर्ष की फीस है। 50,000 रुपए LLM कोर्सेज की फीस है और एवरेज प्लेसमेंट जो है वो एस के कंपेरिजन में कम है, 3 लाख रुपए के करीब ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट ये बच्चों को प्रोवाइड करवा पाते हैं। और इसके अलावा क्लैट के बेसिस पे आपको यहाँ एडमिशन मिल जाता है। नेक्स्ट है भैया सविता स्कूल ऑफ लॉ, जो गीता स्कूल ऑफ लॉ आपने सुना होगा हरियाणा में। हाँ जी, वैसे ये सविता स्कूल ऑफ लॉ है जो कि 1914 में स्टैब्लिश करा गया था। BA LLB BB LLB
LLM के प्रोग्राम ही कंडक्ट करवाते हैं। फीस थोड़ी सी हाई है, पुराना है, जाना माना नाम है, तो 7 लाख रुपए करीब जो है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की फीस है, 1 लाख रुपए LLM कोर्सेज की फीस है। एवरेज प्लेसमेंट जो है बहुत अच्छे नहीं है, 3 लाख के करीब यहाँ ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट बच्चों को प्रोवाइड कराए जाते हैं और भैया मेरिट बेस्ड आपको यहाँ पे एडमिशन इस कॉलेज में मिल जाता है। फिर भैया डॉक्टर MGR एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट 1976 में इसको स्टैब्लिश किया गया। BA LLB, BBA LLB और LLB के प्रोग्राम ही कंडक्ट करवाते हैं। फीस जो है बहुत नॉमिनल है यहाँ पे। LLB की 2 लाख रुपए करीब और 5 लाख रुपए BA LLB की, मतलब लाख रुपए के अराउंड पर एनम के हिसाब से फीस है। और एवरेज प्लेसमेंट उसके बेसिस पे 6 लाख रुपए का आपको बच्चों को ये प्रोवाइड करवा देते हैं, जो कि मुझे लगता है अच्छा है, ठीक है ना। जो खर्चा है उससे ज़्यादा ही तो अपन इन्वेस्टमेंट के बाद हाँ प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो 40% 12वीं कक्षा में होने चाहिए मिनिमम, उसके बाद मेरिट के बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। नेक्स्ट भैया डॉक्टर अंबेडकर साहब के नाम पे गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है, जो कि चेन्नई में स्टैब्लिश है। अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 2013 में स्टैब्लिश हुआ था, 10 सालों का ही इनको अनुभव हुआ है एक्सपीरियंस। BLLB, LLB और LLM के प्रोग्राम ये सारे कंडक्ट करवाते हैं, जिसकी फीस जो है आप देख पा रहे होंगे बहुत कम फीस है ना। 7,000 रुपये करीब प्रति वर्ष की फीस है और 5,000 करीब LLM की फीस है, तो बहुत कम फीस है। और उसके बेसिस पे आपको यहाँ जो एवरेज प्लेसमेंट मिल रहा है 2 से 3 लाख रुपए का, जो बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, ठीक है। फिर भी एलिजिबिलिटी के लिए 45% 12th में होने चाहिए मेरिट बेस पे, आपको यहाँ एडमिशन मिल जाता है। तो ये तमाम जो कॉलेजेस थे वो हम बात कर रहे थे तमिलनाडु स्टेट की, जिसमें आप देखेंगे तो चेन्नई को ही प्रेफरेंस, मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं तमिलनाडु से रिलेटेड वो चेन्नई को ही प्रेफरेंस देते हैं। तो उसके आसपास के ही मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको आप प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें कि भाई मेरे लिए क्या बेस्ट हो सकता है और ये डाउट आ रहा है मेरे को दिमाग में, तो भाई नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसको फिलअप करिए और हम बताएंगे आपके लिए क्या हो सकती है फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ या करियर से रिलेटेड सारे गाइडेंस से लिए आपको उसको फिलअप कर देना। बाकी ऐसे वीडियोज़ जो हैं हम बनाते रहते हैं, तो अगले वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and